हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इससे पहले हमने पढ़ लिया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर होते हैं जो क्या होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल करते हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होंगे जो क्या होंगे, जिनका लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होने वाला है, सेम। जैसे सपोज ए और बी यहाँ पे दो लिक्विड मिक्स है, ठीक है। अब ये क्या बना रहे होंगे, इनके वेपर्स। तो जो वेपर फेज कंपोजिशन का क्या मतलब है समझना, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से मतलब है ना, यानी जो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन होगा वो अपने वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा वो उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। जनरली देखो ये कंडीशन कब आता है, जब हम इसको क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं किसी लिक्विड को, है ना। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और ये क्या होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के आसपास लिक्विड क्या होते हैं, अपने वेपर्स फॉर्म में जाना चालू करते हैं ना, इवोपरेट हो जाते हैं सारे के सारे। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के आसपास ये इवोपरेट होना चालू होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस मिक्सचर से मान लो लिक्विड ए मोर वोलाटाइल है ना, तो इसके क्या होंगे, वेपर्स जल्दी जल्दी बनेंगे और इवोपरेट होकर बाहर निकल जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और ए का एक फिक्स्ड कंपोजिशन हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, फिक्स्ड कंपोजिशन हो जाएगा। फिक्स्ड कंपोजिशन कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो ए का हो गया सपोज 70% और बी का हो गया सपोज 30%, है ना। फिक्स्ड मोल रेशियो, अगर जो ये कंपोजिशन जैसे ही पहुंच गया दोनों लिक्विड का, तो अब ये क्या होगा इस कंपोजिशन पे, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी हम लोग जो टेम्परेचर से सेपरेट कर रहे थे उससे ये सेपरेट होना क्या हो जाएगा, बंद। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। इसका नाम क्या, भी मैं सारे पॉइंट लिखूंगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या इसी को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि बिना अपने कंपोजिशन को चेंज किए हुए क्या करने लगता है, बॉयल, ठीक है। यानी देखो समझना ध्यान से, अगर जो ए से जितना परसेंटेज जाएगा उतना ही बी का भी जाएगा, यानी ये जो 70% वाला मिक्सचर बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। अब नंबर से अगर जो समझो, सपोज ऐसा मत समझना कि सपोज 100 ml है और प्लस टोटल है, ठीक है इतना, तो 30 ml और 70 ml। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बॉयल करोगे तो ये 70 ml और 30 ml कम नहीं होगा, कम होगा, पर जो परसेंटेज है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो अब इसके पास 10 ml बचा, तो उसमें क्या होगा, 7 ml ए का और 3 ml बी का होगा, ऐसे घटते जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे। तो ये जो लिक्विड है आपस में सेपरेट नहीं होंगे, समझे। एजियोट्रॉप का क्या मतलब है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कब, जब ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे पहुंच जाए। अलग अलग लिक्विड्स के लिए वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ओके, क्लियर है। तो मैं अब इसको बस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन इनका क्या होगा, सेम होगा, लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन, यानी सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और ए गैसियस फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वी इन गैसियस फेज, लिक्विड और गैसियस फेज। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इक्वल्स टू, रेशियो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज। ओके, क्लियर होगा आई थिंक, ये तो कुछ है नहीं इसमें। मिक्सचर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं और बिना चेंज किए हुए अपने कंपोजिशन को, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। एक और पॉइंट क्या था कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, तो एजियोट्रॉप को हम लोग सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो इसमें देखो, जब तक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तब तक ये सेपरेट नहीं होगा। अगर जो कोई कंपोनेंट क्या हुआ ज़्यादा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो फिक्स्ड कंपोजिशन है डिफरेंट कंपोजिशन से कम ज़्यादा हुआ, तो उतना सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेपरेट हो जाएगा, और जैसे फिर से एजियोट्रॉपिक कंडीशन वाले कंपोजिशन पे पहुंचेगा तो फिर सेपरेशन होना क्या हो जाएगा, बंद। आई थिंक क्लियर होगा ये, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, है ना, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो रहा था बताओ, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था या तो वो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा था, ठीक है। तो एजियोट्रॉप मोस्टली कौन बनाएंगे, ध्यान रखना, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो क्या कर रहे होंगे, अपने बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होगा, आइडियल कंडीशन से चेंज हो जाएगा। लास्ट क्लास मैंने बताया था, यहाँ से जो भी चीज़ें देखने वाले हो, आगे जो भी थ्योरी पढ़ने वाले हम लोग इस चैप्टर में, वो सारे के सारे क्या है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, वेपर प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है और उसके अनुसार क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ओके, तो एजियोट्रॉप को दो टाइप के हो सकते हैं। पहला एजियोट्रॉप कौन हो सकता है, एक तो होता है जिसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप,
मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। दूसरा क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होंगे जो क्या किससे बन रहे होंगे, जो लार्ज नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या कर रहे होंगे, लार्ज निगेटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे। ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन होंगे, वो सॉल्यूशन जो कि शो कर रहे होंगे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो नाम ही क्या है इसका, बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहने का मतलब जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफाइन क्या है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, हाँ वेपर प्रेशर के इक्वल। तो अगर जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है ना, वेपर प्रेशर अगर जो डिक्रीज हुआ तो अब हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास मान लो जब ये एजियोट्रॉप्स सपोज ये 0.5 एटीएम था इसके पास। ठीक है, स्टार्टिंग का आइडियल कंडीशन पे मान लेते हैं, आइडियली आना चाहिए था 0.5 एटीएम इसका वेपर प्रेशर। पर ये जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गए फॉर्म हुए तो इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्या हो गया 0.2 एटीएम, यानी ये निगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, तो 0.2 एटीएम हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 0.5 एटीएम से 1 एटीएम जाना है और 0.2 एटीएम से कहाँ पे जाना है, 1 एटीएम पे जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले 0.2 वाले पे ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। और ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए इनका नाम क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम वाले में क्या हो रहा होगा, वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ रहा होगा। और अगर जो वेपर प्रेशर बढ़ गया पहले से ही ज़्यादा है तो हमें कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, बॉयल होना चालू हो जाएगा लिक्विड। क्लियर है, समझ में आ गया ये, तो बस मैं इसको लिख दे रहा हूँ। वैसे होंगे जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे। सिंपल सा आंसर है यार इसका। देखो क्या होगा, जब अगर जो मॉलिक्यूल के बीच ए है ना और बी सपोज दो हैं, तो अगर जो ए और बी के बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। निगेटिव डेविएशन वाले में जैसे हमने देखा था HNO3 और H2O ले सकते हो, या HNO3 या फिनॉल और हमने शायद एनिलीन लिया था एग्जाम्पल, है ना। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था जिसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल स्केप नहीं कर पाएंगे, और स्केप नहीं कर पाएंगे तो वेपर प्रेशर का डिक्रीज क्या होगा, ज़्यादा, और इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। ओके ओके, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, यानी जो ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी वीक होगा, है ना। और ये क्या कर रहा होगा, सपोज ए हमारा सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट के बीच क्या होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज होगा, तो उसके आके बीच में ये क्या कर रहा होगा, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा होगा, सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को, है ना। जिसके कारण क्या हो रहा होगा, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है। तो अगर इनके कर्व की बात करें तो इनका कर्व है ना, वेपर प्रेशर कर्व है ना, विथ मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो कर्व इनका वेपर प्रेशर का कुछ इस टाइप से आएगा, वही सेम पुराना वाला कंसेप्ट चलते आ रहा है हमारा, क्या P02 यानी सेकेंड जो बी मान लो है तो उसका वो क्या है, मोर वोलाटाइल देन 1 है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो x1 क्या हो जाएगा 1 और x2 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे x1 0 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, ये पुराना चलते आ रहा है, अभी भी सेम एजम्पशन मान के चले। अब देखो ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे मिनिमम वेपर प्रेशर हो रहा है ना, तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो भी कंपोजिशन आ रहा होगा x1 का, सपोज कुछ भी आ रहा होगा x1 और x2 का कंपोजिशन, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। इसी कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ओके, जो ये वाला पॉइंट है यही क्या है हमारा, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ओके, तो अगर जो बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो देखो P01 क्या है, लेस देन है, और वेपर प्रेशर कम है तो उसका प्योर फॉर्म का तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका ज़्यादा, इसलिए T01 जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट है ना, और ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसको एक बार देख लेना, इस वीडियो लेक्चर को, है ना, जहाँ पे मैंने समझाया है वेपर लिक्विड प्रेशर कर्व, तो ये समझ में आपको आएगा, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लो वेपर प्रेशर था तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और इसका क्या था, हाई वेपर प्रेशर T0 वाले का, है ना, तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम। ओके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। और ये जो कंपोजिशन है नीचे यहाँ पे जो आएगा, जो भी x1 x2 वो क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन होगा। क्लियर है ये। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को। ओके, तो अगर जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को बोले हम लोग तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर ज़्यादा तभी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम, है ना। तो ये ग्राफ क्या होगा, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यही क्या है, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है, या क्या है, यही क्या है, एजियोट्रॉप फॉर्म होने का पॉइंट है, जहाँ पे क्या होगा,
मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। ओके ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है। यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर क्या होगा, वेपर होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सारे लिक्विड क्या हो जाएंगे, वेपर बदल जाएंगे। और नीचे वाला ये जो कंडीशन है वो कहाँ का है, लिक्विड का है ना। यानी ये वाला जो कर्व है वो वेपर का है और ये नीचे वाला लिक्विड का है। ठीक है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन मिल रहा है जहाँ पे डेविएशन सबसे क्या है, नीचे की साइड मिनिमम बॉइलिंग वाला, यही मिक्सचर यहाँ पे जो x1 और x2 की वैल्यू होगी समथिंग समथिंग कुछ होगा, वही क्या होगा हमारा एजियोट्रॉपिक कंडीशन होगा। ठीक है, ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर होगा आई थिंक अब ये टॉपिक। तो अगर जो एग्जाम्पल की बात करें हम लोग अब, तो देखो ध्यान से, किसमें हम लोग देख रहे हैं ये बताओ, मैक्सिमम बॉइलिंग वाले में। ये है HNO3 प्लस ऑफ H2O। तो अगर इसका 68% और इसका 32% कैसा है, लेकिन ये ध्यान रखना बाई मास परसेंटेज है ना। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है ये अप्रोक्सीमेटली आता है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, डेविएशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है, या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होना। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे सॉल्वेंट से हमारे क्या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होना। ओके, तो यहाँ पे देखो 68% है क्या, HNO3 68% HNO3 है। इसका मतलब यही क्या है हमारा, हाँ ये ध्यान रखना सॉल्वेंट है ना कि वाटर, वाटर नहीं है ना। तो आप इसको ध्यान रखना, मैंने इसको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में होगा ये, आप इस वीडियो को जरूर देखना वहाँ पे। तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्योंकि इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाना है तो इस कंपोजिशन पे जहाँ पे 68% 32% बाई मास होगा, तो ये बॉयल होता है कहाँ पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 120.5 डिग्री सेल्सियस, या जिसको हम लोग बोल सकते हो क्या 393.5 केल्विन है ना। क्लियर है ये, तो ये हुआ किसका एग्जाम्पल, हाँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। अगर जो वही एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग इसका निगेटिव के लिए, तो इसके लिए फॉर्म होता है C2H5OH प्लस ऑफ H2O। यहाँ पे 95% बाई मास और ये 5% बाई मास पे होता है। तो यहाँ पे क्या होना है, इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है वो आता है 78.15 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। तो जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और H2O का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो मैंने इसलिए आपको बताया। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या हुआ, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट था उससे भी ज़्यादा हो गया, और मिनिमम वाले में क्या हुआ, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेल्सियस उससे भी क्या हो गया कम। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था उसमें आपको बताना है कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा और कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सेन लिया था और एक क्या लिया था, हेप्टेन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया था जो मैंने शायद होमवर्क दिया था, ये है CCl4 दूसरा है। और तीसरा सपोज हम लोग ले रहे हैं क्या, एक एसीटोन वाला ले लेते हैं है ना। एसीटोन वाला एग्जांपल हमने किया था वहाँ पे आइडियल नॉन आइडियल में, और इसके साथ मिक्स कर देते हैं सपोज CHCl3 मिक्स करते हैं, चलो उसको नहीं मिक्स कर रहे। तो इनका कौन सा बनेगा आपको बताना है, नॉन आइडियल और कौन सा एजियोट्रॉप है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।